नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज दिन में सेकंड ग्रेड हिंदी का पेपर हुआ था, उससे पहले जीके का जो बी ग्रुप का पेपर आयोजित हुआ। तो दोनों पेपर का हमें लेवल कैसा था, जो कल पेपर हुआ था ग्रुप ए का, उससे आज वाला जीके वाला पेपर हुआ ग्रुप बी में, क्या पेपर का लेवल सेम रखा गया या दोनों में कुछ फर्क है, या फिर हिंदी का पेपर कैसा था, हार्ड था या फिर ये भी मध्यम था। तो दोनों पेपर का हम तुलना करेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कट ऑफ, कितने फॉर्म भरे गए, इस बार सीटें कितनी है, सब कुछ मायने रखता भाई, इसलिए डिटेल से हम जानकारी लेने वाले। इसके अलावा अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आगे फोर्थ ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, वीडियो का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए मैं लगातार क्लासें अपलोड कर रहा हूं, जिससे कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। वो क्लासें जाके जरूर देखिएगा, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे राजस्थान पॉलिटी हो, चाहे करंट अफेयर्स से क्लासें हो, तो आप जरूर से उन क्लासों को देखिएगा। अब देखिए, आज जो दिन में एग्जाम हुआ, एक तो जीके वाला, सबसे पहले हम जीके वाले क्वेश्चन के बारे में, पेपर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जीके वाला पेपर मैंने दोनों पेपर को देख लिया, हिंदी वाला भी देखा और जीके वाला देखा। सबसे पहले मैं आपको जीके वाला पेपर के बारे में बता रहा हूं। जो कल पेपर था, जो कल ग्रुप ए वाला पेपर था, उससे पेपर आज वाला जो पेपर आया ना जीके वाला, वो काफी हार्ड पेपर है भाई, क्योंकि कल वाले पेपर के अंदर ज्यादातर ऑप्शन सीधे सीधे प्रश्न दे रखे थे। आज वाले पेपर के अंदर भाई लेवल वाला पेपर था। आज वाला पेपर को हार्ड पेपर कहा जा सकता है, बहुत हार्ड पेपर था भाई, ठीक है ना। कल वाले पेपर के अंदर सीधे डायरेक्ट लाइन में थी, और आज वाले पेपर में चाहे कौन सा भी आप उठा के देख लीजिए, चाहे पॉलिटी देख लीजिएगा, चाहे राजस्थान जीके देख लीजिएगा, चाहे कौन सा भी आप देख लीजिएगा, चाहे पेपर में सभी प्रश्न आए थे ना जिन्हें, वो सब प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न नहीं थे। यानी कि इस पेपर के अंदर, जीके वाले पेपर के अंदर, जिस बच्चे के गहराई से पढ़ा हुआ था वही बच्चा इन प्रश्नों के आंसर कर पाएगा, सीधे ढंग से पेपर के आंसर। वही कल वाला पेपर में तो ऑप्शन सीधे थे, इस हिसाब से देखा जाए तो कल वाला पेपर के प्रश्न आसानी से किए जा सकते थे, 60 प्लस भी हो सकते थे। लेकिन आज वाले पेपर के अंदर अगर जिस किसी के, ध्यान रखना, आज वाले पेपर के अंदर जिस किसी के अगर 55 प्रश्न, ध्यान रखना 55 प्रश्न, अगर किसी के भी 55 प्रश्न अगर सही बैठ रहे हैं तो भाई वो रेस में है भाई, ठीक है ना। क्योंकि 55% भी ठीक करना आज वाले में भाई लाना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है ना। अगर 53-52 है तो भी ठीक है भाई, ठीक है ना, और इसे कम है तो भी उदास होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो अच्छे वाला लेवल है भाई, यहां पर ये पर्सन, आज तो भाई पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। जो ये पेपर था ना जीके वाला, इसका लेवल काफी अच्छा था। तो इस पेपर के अंदर इसे इतने परसेंट तो अगर लाता है कोई, तो वो रेस में है भाई। अब देखिए, जो सेकंड वाला पेपर हुआ था हिंदी वाला, हिंदी वाला पेपर भी, अगर हिंदी वाला पेपर भी देखा जाए तो ये भी पेपर भाई टफ ही था। जिस किसी बच्चे के अगर हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर अगर ढंग से पढ़ी हुई है, मतलब तैयारी करने वाला बच्चा ही अगर गहराई से पढ़ी हुई है, तो ही प्रश्न कर सकता है। और इसके अंदर मैं मान के चलता हूं कि अगर 90%, भाई 90% हिंदी में तो कर सकता ना। अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, लगातार तैयारी कर रहा है, वो 90% जो सही करके आया है, वो भाई फाइनल रेस के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। मतलब वो भाग ले रहा है फाइनल रेस के अंदर। 90% हिंदी के अंदर 90% भाई कर सकता है। अब 90 से ऊपर किए हैं तो वो तो भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन 90% तो कर सकता है ना इस पेपर को देख के। मतलब ज्यादातर प्रश्न ऐसे सीधे साधे प्रश्न नहीं थे। दोनों पेपर अगर माना जाए तो दोनों पेपर का लेवल अच्छा था। कल वाले जीके वाले पेपर से भी आज वाला जीके वाला पेपर अच्छा लेवल वाला था, ठीक है ना। और इस पेपर के अंदर नंबर लाना बहुत मुश्किल था, और ये हर बार होता है कि पेपर सब्जेक्ट वाले पेपर के अंदर आरपीएससी में हर कोई लेके आता है नंबर, और मतलब वो 40% वाला आंकड़ा पार कर लेता। लेकिन फर्स्ट पेपर जीके वाले पेपर के अंदर नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो इस पेपर के अंदर भी लेके आ सकते हैं, तो ठीक है ना। ये मोटा मोटा आंकड़ा है। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जो पिछली भर्ती की जो मेरिट है भाई, ये पिछली भर्ती की जो कट ऑफ है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, जो इस बार जो फॉर्म भरे गए थे, देखिए इस बार जो फॉर्म भरे थे वो लगभग 3 लाख है भाई। कितने?
3 लाख, 2,98,600 6,000 ऐसे कुछ थे, ठीक है ना। तो ये टोटल फॉर्म इतने हैं। अब मोटा मोटा 3 लाख के आसपास फॉर्म है भाई, 3 लाख के आसपास फॉर्म है, लगभग 2 लाख प्लस तो एग्जाम दे देंगे भाई, है ना। 2 लाख प्लस तो एग्जाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 लाख प्लस एग्जाम देंगे भी, ठीक है ना। अब देखिए इस बार जो पिछली भर्ती, ये वाली भर्ती थी ना, इसके अंदर पोस्टें 1298 के आसपास लगभग, यानी कि 1300 पोस्ट, लगभग 1300 पोस्ट थी। लेकिन इस बार पोस्टें सिर्फ ये वाली है 288 पोस्ट, 288 पोस्ट है सिर्फ, ठीक है ना। पिछली बार ये पोस्टें थी तो ये मेरिट थी, लेकिन इस बार ये है। लेकिन पिछले वाला पेपर ठीक ठाक था, ठीक है ना। लेकिन इस बार वाला पेपर काफी अच्छा लेवल वाला है, ठीक है ना। अगर पेपर अच्छा लेवल का है तो फिर कट ऑफ तो डाउन जाएगी भाई, है ना। कट ऑफ डाउन जाएगी, लेकिन इतनी भी नहीं जाएगी। लेकिन जो पिछली वाली कट ऑफ है उससे तो कुछ नजदीक ही जाने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो मोटा मोटा आइडिया हो गया भाई कि भाई इतना फॉर्म है, इतनी जा सकती है, और इतना फॉर्म है। फॉर्म मायने रखता भाई, फॉर्म मायना रखता है कितने फॉर्म भरे गए और कितनी पोस्ट जरूरी है भाई। अब पोस्टें ज्यादा हो गई तो मेरिट कम जाएगी, पोस्टें कम होगी मेरिट जाएगी भाई, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल के अंदर देखिए जब पोस्टें ज्यादा थी तब इसके अंदर 334 गई है मेरिट, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार जो इस पेपर को, दोनों पेपर को देखने के बाद में जो मेरिट है वो देखिए जनरल की 295 से 300 के मध्य जाएगी भाई, जा सकती है भाई 295 से 300 के मध्य अब की बार जनरल की मेरिट जा सकती है। लेकिन अब देखिए सीधा आप आ जाएगा जो ओबीसी है, ओबीसी है ना, और ओबीसी की देखिए 290 प्लस जा सके। मैं ये कम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पिछली बार 324 थी, यहां पर 334 है। मैं कम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई साहब इस बार पेपर काफी अच्छा लेवल था, इस पेपर में नंबर लाना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है ना। हाँ मानते हैं हिंदी का पेपर था, हिंदी वाला लेके आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट पेपर में भी लाने पड़ेंगे नंबर तो भाई, और फर्स्ट पेपर में नंबर नहीं लागो तो फिर कैसे होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से ओबीसी की 290 प्लस, मेरे हिसाब से क्या भाई, पेपर के हिसाब से, ठीक है ना, जो मैंने पेपर देखा है उसके हिसाब से ये आएंगे 290। पेपर का लेवल अच्छा था भाई, इसलिए बता रहा हूं। और AWS जो कि 280 प्लस है ना, और जो आपके एससी वाली कैटेगरी, अब देखिए एससी और ये एमबीसी है ना, ये दोनों के दोनों आपके 275 मान सकते हो, या फिर हाँ 275 सॉरी 270 से 275, ठीक है ना। अब कम आपको लगेगी भाई ये कम क्यों, अरे कम जाएगी भाई, कम जाएगी, ठीक है ना। पेपर का लेवल होता है उसी हिसाब से कट जाती है, ये 270 से 275 इतनी जाएगी। और जो एसटी है ये तो 260 प्लस, ठीक है। आप देखिए एक बार वापस से देख लीजिए, जनरल 295 से 300 के मध्य जा सकती है, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर नीचे हो सकता है 2-4 नंबर, लेकिन इसके मध्य रह जाएगी, ठीक है। और AWS 280 प्लस, एससी 270 से 275 के मध्य, ठीक है। और एसटी 260 प्लस, और ओबीसी 290 प्लस, और ओएमबीसी 270 से 275। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, इसके हिसाब से यहीं जाने वाली है। और आप, मुझे पता है आप कह सकते हैं, कोई कहेगा इतनी कम क्यों है, कोई बोलेगा इतनी ज्यादा क्यों है, लेकिन भाई पोस्टें भी मायने रखती हैं। पोस्टें सिर्फ इस बार 288 पोस्टें हैं, लेकिन पोस्टें कम है। लेकिन जो आज पेपर आया है जीके वाला पेपर, इसके अंदर अगर नंबर कम आएंगे, और जो हिंदी वाला पेपर है वो भी अच्छा लेवल का ही पेपर है, तो दोनों पेपर के अंदर मिला के नंबर कम ही आने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं भाई 300 से ऊपर निकल जाएगी, आप फिर 300, है ना। कल वाला पेपर ठीक था, लेकिन कल वाले पेपर जीके वाला पेपर से भी आज वाला पेपर टफ है भाई, ठीक है ना। हिंदी का पेपर भी टफ है, और इस हिसाब से देखा जाए तो ये कट ऑफ रह सकती है, अब रह सकती है। हमने तो ये मोटा मोटा आइडिया निकाला है। अब देखिए ये मैंने तो बता दिया है, लेकिन अब आप ऐसा कीजिए, आप जो भी एग्जाम देके आए, आपके जितने भी कट ऑफ आ रही है, जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनका कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको ये कट ऑफ क्या ये इतने जा सकती है, क्या ये आपके हिसाब से ये लग सकता है कि ऐसे नहीं हो सकता है कि आज वाला पेपर का लेवल क्या हार्ड नहीं था, ये भी बताइएगा आप। और ध्यान रखिएगा, अगर अब तक अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि
इस चैनल पर मैं आपको लगातार अब आगे 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, वीडियो का एग्जाम होने वाला है, उनसे संबंधित जितने भी निःशुल्क क्लासें हैं जो कि मैं आपको इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं लगातार, तो वो आप निःशुल्क प्राप्त करें और उन क्लासों को जरूर देख के जाएगा, क्योंकि वो क्लासें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले, चाहे राजस्थान करंट अफेयर्स हो जो कि जनवरी से लगाकर अगस्त तक की वो भी क्लासें मैंने डाल दी हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान भूगोल, वो सबसे संबंधित मैं क्लासें डाल रहा हूं लगातार, जो कि आप देख सकते हैं। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जो कि लिंक दे रखा है वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि अधिक आगे और कोई जानकारी होगी तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अगले एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। ये एग्जाम हो चुका है, अब 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कीजिएगा और पुलिस का एग्जाम होने वाला है तो उसके भी आप लग जाएगा, अगर कोई देना चाहेगा, नहीं तो फिर 4th ग्रेड वाला एग्जाम की तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए टाइम कम है। और 4th ग्रेड एग्जाम के लिए मैं संपूर्ण राज्य व्यवस्था का एक सिंगल वीडियो डालने वाला हूं, जो कि आप जरूर जाके वो उस वीडियो को देखेगा और भरपूर उसका फायदा भी उठाएगा, और इस क्लास को, उस क्लास को और इस क्लास को जरूरतमंद तक आप पहुंचाने का या फिर शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊं जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके और आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।